हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए आपके आज के विज्ञान का एकदम असली क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। तो जल्दी से इसके सभी क्वेश्चंस को देख लीजिए। सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। सभी क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी से देख लीजिए। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसके खंड ए को सॉल्व करेंगे, सेक्शन ए को, जिसमें आपको मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, रुधिर का थक्का बनाने में सहायता करने वाली कोशिका कौन सी है? तो प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द सेल दैट वी हेल्प इन फॉर्मिंग क्लॉट आर प्लेटलेट्स हो जाएगा। ZnCuSO4, यहाँ पे देखिए जिंक और कॉपर है, जिसमें जिंक अधिक क्रियाशील है कॉपर से, तो जिंक ने क्या कर दिया है, इसको डिस्प्लेस कर दिया है। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी Zn व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन गिवन अबव, यानी ऊपर कौन सी रिएक्शन है, तो इसमें ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो ये आपका मेथेनॉइक अम्ल होता है। और नींबू और संतरा का भी आपको ध्यान रखना है, सिट्रिक अम्ल होता है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट है, विच एसिड इज प्रेजेंट, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ऐसी धातुएं जो कमरे के ताप पर आसानी से काटी जा सकती हैं, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आपका पोटेशियम हो जाएगा। लिथियम और सोडियम भी आपको ध्यान रखने हैं। यानी क्वेश्चन कह रहा है, इज अ मेटल दैट कैन बी इजीली कट एट द रूम टेम्परेचर, तो ऑप्शन के इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अपमार्जक सामान्यतः लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक सोडियम के सल्फोनिक अम्ल होते हैं, सोडियम और पोटेशियम के सल्फोनिक अम्ल होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिटर्जेंट आर जनरली, ऑप्शन सी हो जाएगा। दो तंत्रिका तंत्र के बीच की खाली जगह को क्या कहते हैं? सिनेप्स या अंतर्ग्रथन कहते हैं। तो कभी कभी अंतर्ग्रथन भी लिखा होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ऐसे में आप इंग्लिश देख सकते हैं, इंग्लिश में सिनेप्स लिखा होगा। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद अनैच्छिक क्रियाओं को मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रित करता है? तो इसमें मेडुला ऑब्लांगेटा हो जाएगा। माँ के रुधिर से भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाली जो संरचना है वो क्या है? प्लेसेंटा, ऑप्शन ए इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द फेटस फ्रॉम द मदर ब्लड? इसके बाद मटर के शुद्ध बौने और लंबे बौने के बीच में F2 श्रेणी का जो अनुपात है वो कौन सा होगा? तो 3:1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु का सीधा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किसका यूज करेंगे? तो उत्तल दर्पण का यूज करेंगे। टू ऑब्टेन एन इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज एन ऑब्जेक्ट विच मिरर इज यूज्ड, तो कॉन्वेक्स मिरर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेंस सूत्र में आपको ध्यान रखना है, माइनस होता है, तो लेंस सूत्र आपको ध्यान रखना है, और दर्पण सूत्र में प्लस होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है तो उसे निकट दृष्टि दोष है, तो अवतल लेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी चालक तार की लंबाई में वृद्धि कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। तो लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इफ़ द लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर इज इंक्रीज्ड देन इट्स रेजिस्टेंस विल ऑल्सो बी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसके बाद भारत में घरेलू प्रत्यावर्ती धारा 50 हर्ट्ज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमेस्टिक अल्टरनेटिव करंट इज इन इंडिया 50 हर्ट्ज। अपघटकों का कार्य क्या होता है? पदार्थों का चक्रीकरण करना, यानी सब्सटेंसेस का साइक्लिंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा उदर कौन सा अम्ल HCl अम्ल उत्पन्न करता है? आवर स्टोमक प्रोड्यूस्ड HCl अम्ल। लोहे को, वस्तुओं को सुरक्षित करने के लिए किस चढ़ाना क्या कहलाता है? जिंक की परत चढ़ाना गैल्वेनाइजेशन या सदलेपन कहलाता है। द कोटिंग ऑफ जिंक ऑफ आयरन टू प्रोटेक्ट देम इज कॉल्ड या सदलेपन। रक्त एक क्या है? तरल संयोजी ऊतक है, यानी लिक्विड फॉर्म है टिश्यूज की। ब्लड इज अ लिक्विड टिश्यू। इसके बाद देखिए, प्लाज्मोडियम में पाया जाता है, तो प्लाज्मोडियम में क्या पाया जाता है बताइए? बहुखंडन पाया जाता है या द्विखंडन पाया जाता है? इसके बाद देखिए, लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर हो जाएगा। द यूनिट ऑफ
पावर ऑफ लेंस, किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह अपने प्रतिरोध में वह अपने में प्रवाहित धारा का विरोध करता है, यानी उसके प्रतिरोध कहते हैं। रजिस्टेंस, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ह्रास हो जाता है। और खड़िया का रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा CaCO3। पीतल किन किन से बना है, तो पीतल जिंक और कॉपर से बना है, जिंक प्लस कॉपर से बना है। इसके बाद नेक्स्ट है ये हो जाएगा ये प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण। जैसे प्रतिवर्ती गर्म वस्तु पर हाथ लगकर हाथ का पीछे हटना। पुनरुद्भवन किसे कहते हैं, रीजनरेशन, यानी किसी जीव के दो हिस्से कर दिए जाएं तो प्रत्येक हिस्सा क्या है, एक नया जीव उत्पन्न कर लेता है। अवतल दर्पण से मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष के आपतितकरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है मुख्य फोकस कहलाता है। दक्षिण हस्त नियम, जैव निम्नीकरण किसे कहते हैं, व्हाट इज द बायोडिग्रेशन। एथेनोइक अम्ल का एक उदाहरण आपको लिखना है। एल्काइन श्रेणी का सूत्र यानी CnH2n-2, दुगना, दुगने से दो अधिक, दुगने से दो कम। किसी गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन सूत्र m बराबर, दर्पण के लिए क्या हो जाएगा, -b/u हो जाएगा। और लेंस के लिए क्या होता है, प्लस होता है। और h'/h यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। इसके बाद खंड बी है आपका, इसमें आपको रेडॉक्स अभिक्रिया का परिभाषा देनी है, यानी जिसमें उपचयन अपचयन एक साथ होता है। एग्जाम्पल के लिए ZnO + C = Zn + CO। इस तरीके से यहाँ पे उपचयन भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे देखिए विस्थापन में एक अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील को विस्थापित करता है। लोहे की वस्तु को संचार से बचाने के उपाय। साइक्लोहेक्सेन का अणुसूत्र तथा संरचना बनानी है, साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन की इस तरीके से आप बना सकते हैं, साइक्लोहेक्सेन इस तरीके से आप बना सकते हैं साइक्लोहेक्सेन। इसके बाद नेक्स्ट है धमनी व सिरा में अंतर, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। अवतल दर्पण के दैनिक जीवन में उपयोग लिखने हैं, यानी अवतल दर्पण का उपयोग क्या किस किस में किया जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग यहाँ पे सबसे पहले तो गाड़ी की जो हेडलाइट होती है उसमें करते हैं, जो सर्च लाइट होती है उसमें करते हैं, समुद्री जहाज़ों में जो सर्च लाइट होती है। इसके अलावा जो हजामती होता है सेविंग क्रीम के लिए, सेविंग मिरर के लिए यूज में करता है। डेंटिस्ट अपना क्या है, दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। किसी अवतल दर्पण से वक्रता केंद्र पर रखी हुई वस्तु की स्थिति तथा प्रकृति। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी, यानी वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही मिलता है, जो कि वस्तु के समान होता है, उल्टा होता है और वास्तविक होता है। दिष्ट तथा प्रत्यावर्ती धारा में अंतर। दिष्ट धारा जनित्र का नाम तथा उसकी परिभाषा, यानी जनित्र का नाम, दिष्ट धारा जनित्र के सिद्धांत का नाम बताना है, यानी दिष्ट धारा जनित्र जनरेटर का जो सिद्धांत है वो आपको बताना है। ओजोन के अणुसूत्र तथा ओजोन के परत का क्षय बताना है। परागण की क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न है। पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र। और निम्न को रासायनिक परिवर्तन में उन्हें संतुलित कीजिए, यानी नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोजित करके अमोनिया बनाता है, यानी नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से यानी N2 + H2 करके क्या है, NH3 बनाता है, क्रिया करके NH3 बनाता है। तो इसमें आपको संतुलित करना है। तो देखिए यहाँ पे इसमें 2 हैं तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, और ये हाइड्रोजन 3 दूनी 6 हो गई तो यहाँ पे 3 लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। इसके बाद देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड, तो इसको भी आप आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आयरन की वाष्प के साथ अभिक्रिया, जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, तो इनको भी आप कर सकते हैं। तंत्र की न्यूरॉन होती है और उसका हमें चित्र बनाना है। अनैच्छिक तथा ऐच्छिक क्रियाओं का करना है। इसके बाद मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया, लक्षणों के वंशानुगत के नियम को आनुवांशिक समझाना है और आनुवांशिकता के जनक को समझाना है। स्वच्छ नेत्र की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है। और जो स्वच्छ नेत्र की दूर की सबसे दूर दूरी जो होती है वो क्या होती है, अनंत पर होती है। तो दोनों ही आपको याद रखने हैं, ऐसे कहते हैं उसको। अनंत बिंदु कितना होता है, तो अनंत पर होता है। अग्रिम सूर्योदय व विलंबित सूर्योदय
नेत्र की समंजन क्षमता निकट दृष्टि दोष के कारण निवारण का आरेख द्वारा समझाना है। इसके बाद निबंधात्मक पीओपी का सूत्र और उपयोग, व्यंजक चूर्ण का सूत्र और उपयोग, नेटल में कौन सा अम्ल होता है, तो नेटल चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल, अम्लों तथा क्षारों के अंतर, मानव श्वसन तंत्र की क्रियाविधि, रंध्र के खुलने बंद होने की क्रियाविधि, प्रतिरोध की परिभाषा और प्रभावित करने वाले कारक, विद्युत धारा 8 एम्पीयर, 8 ओम के प्रतिरोध में पदार्थ की लंबाई L है तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है और इसी पदार्थ का क्या है 2L और A/2 है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला लगाना है R बराबर रोले, तो रो L/A। तो इसमें एक को R1 मान लेंगे, दूसरे को R2 मान लेंगे। तो इस तरीके से जो है सेम तार है तो प्रकृति यानी रो सेम रहेगा। इसमें L1A2, इसमें L2A2 हो जाएंगे। तो कुछ नहीं है इसमें L मान लेंगे, L/A हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा आपका L/2 2L/A/2। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर इसका निकल के आ जाएगा। तो इस वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। थैंक यू।